चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है समुद्र मंथन। भगवान अजित श्री हरि जब देखा कि समस्त देवता परास्त हो रहे हैं दैत्यों से, देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी महादेव समस्त देवता भगवान श्री हरि से। तब श्री हरि ने कहा, इस समय गुरु शुक्राचार्य के प्रताप से दैत्य बलवान हैं, उनको देवता जीत नहीं सकते, इसलिए पहले समुद्र मंथन हो, उसमें अमृत निकले और देवता पान करें, फिर विजय को प्राप्त होंगे। तो देवता लोग पहले दैत्यों के पास जाएं। राजनीति कहती है कि उनसे वो सन्निधि करें, संधि करें, उनके समीप जाएं, उनसे मित्रता करें, दैन्य होकर के अपना काम बना ले। देवता लोग निहत्थे होकर, ग्रीवा झुकाकर दैत्यों के पास गए। पहले तो सेनापतियों ने बंदी बनाना चाहा, पर धर्म के रहस्य को जानने वाले महाराज बलि ने मना कर दिया और कहा, देखो ये संधि का अवसर है, ये देखो अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आए। पूरी बात रखी गई समुद्र मंथन की। दैत्यों ने इशारे में कहा कि हाँ कह दो, क्योंकि इनको एक बूंद अमृत नहीं मिलेगा, हम सब छीन के पी जाएंगे। हाँ कह दिया गया। अब मथानी कौन बने? तो मंदराचल को 10,000 योजन स्वर्ण, तांबा और लोहा, 3 धातुओं से बना हुआ, 10,000 योजन ऊंचा। सब देवता दैत्य बड़ी ताकत लगा करके उखाड़े, वो फिसल गया। बहुत से दैत्य देवता अंग भंग और मृत्यु को प्राप्त हुए। देवताओं ने भगवान का स्मरण किया, गरुड़ पर सवार होकर अजित भगवान उपस्थित हुए। मंदराचल को एक हाथ से उठा के गरुड़ पे रखा, अमृत दृष्टि से समस्त देवता और दैत्यों को पुष्ट किया। अब समुद्र में मंदराचल विराजमान किया गया। बहुत सी औषधि लता जो भगवान ने कही सब उसमें डाली गई। देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को रिझा लिया और उनको वचन दिया कि समुद्र मंथन में प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा हिस्सा होगा, आप रस्सी बन जाएं। मथानी बना मंदराचल, रस्सी बने वासुकी नाग। वासुकी नाग को नेति के समान मंदराचल में लपेट दिया गया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। अजित भगवान ने देवताओं को इशारा किया, मुख की ओर लग जाओ। देवताओं में खास बात है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन ने क्यों नहीं पूछा, लग गए। जब दैत्य सेनापतियों ने देखा तो उन्होंने कहा, देवता कोई श्रेष्ठ है, हम लगेंगे मुख की तरफ। सांप के पूंछ का भाग जो है ये निकृष्ट माना जाता है, हम इसे नहीं पकड़ेंगे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, आ जाओ पूंछ की तरफ, क्योंकि जब नेति बन करके मंदराचल घुमाया जाएगा, भारी विष की ज्वाला वासुकी नाग के मुख से निकलेगी। तो देवताओं को बचाने के लिए भगवान ने पहले ऐसा किया था। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली और दैत्य मुख की ओर हो गए। बड़े बड़े असुरों के भुजाओं और देवताओं की दैवी शक्ति से युक्त होकर मंदराचल जीव ही घुमाया जाने लगा, त्यों ही समुद्र में डूबने लगा। अब तो सब देवता दैत्य निराश होने लगे, मन टूट गया, उदासी छा गई। भगवान ने तुरंत कच्छप रूप धारण किया। भगवान का एक कच्छप अवतार है, विशाल काय भगवान की पीठ। समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल के नीचे जाकर कच्छप भगवान अपनी पीठ में मंदराचल ले लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठने लगा, तब फिर से उत्साहित होकर
समुद्र मंथन किया। भगवान कच्छप की पीठ का विस्तार कितना था? 1,00,000 योजन, क्योंकि 10,000 योजन चौड़ा और लंबा तो मंदराचल है। 1,00,000 योजन भगवान कच्छप की पीठ, 1,00,000 योजन तक फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल घूम रहा है। तो भगवान को ऐसा सुख हो रहा है जैसे कोई पीठ खुजला रहा हो। बड़े बड़े देवताओं में दैवी शक्ति और असुरों में आसुरी शक्ति भगवान ने प्रवेश की। फिर मंदराचल को घुमाया जाने लगा। भगवान की पीठ में मानो खुजली हो रही हो, ऐसे मंदराचल लगता है। समुद्र मंथन भगवान के बल से हुआ। देवताओं में दैवी शक्ति, असुरों में आसुरी शक्ति, वासुकी नाग में निद्रा, नीचे कच्छप रूप से, ऊपर 1000 सहस्त्रबाहु रूप से ऊपर भी दबाए हुए हैं। ये देवता नहीं जान रहे। पर्वत के ऊपर 1000 भुजाएं धारण करके ऊपर से भगवान उसे आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान पर्वत के ऊपर सहस्त्राबाहु रूप से 1000 भुजाएं धारण करके नीचे को दबा रहे हैं, नीचे कच्छप रूप से ऊपर को उठा रहे हैं। देवताओं में दैवी शक्ति, असुरों में आसुरी शक्ति, पर्वत में दृढ़ता, वासुकी में निद्रा, स्वयं भगवान के द्वारा ही समुद्र मंथन हो रहा है। अब तो भगवत बल से उन्मत्त होकर मंदराचल को बड़े वेग से घुमाया गया। समुद्र मंथन शुरू हुआ। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र मुखों से, श्वासों से विष की ज्वाला निकलने लगी। उससे पौलोम काल के बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए, जलने लगे। ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवताओं में भी ताप आया। वासुकी नाग के श्वास की लपटों से देवता भी निस्तेज होने लगे। वस्त्रमाला, कवच, मुख ये सब झुलस गए। भगवान ने तुरंत प्रेरणा की, मेघ छा गए और वर्षा होने लगी, जिससे फिर बल आया दैत्यों में और देवताओं में। समुद्र मंथन फिर जोर से शुरू हुआ। पहले समुद्र मंथन में विष निकला, विष। ध्यान रखो, जब कोई साधन मार्ग में चलता है तो पहले विष पीना पड़ता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इस विष को पीता है, सुख दुख को समान भाव, मान अपमान, निंदा स्तुति, काम क्रोध लोभ, ये सब विष हैं। इनको जो पीता है वही अमृत पद का अधिकारी होता है। भगवान मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली जैसे चमकते हुए कुंडल, सिर पर मुकुट, घुंघराले बाल, नेत्र लाल लाल रेखाओं से युक्त, गले में बनमाला सुशोभित, संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले विश्व विजयी भगवान अजित ने अपने भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर जे ही मंदराचल की रफ्तार बढ़ाई, ते भी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए। तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी, ग्राह व्याकुल हो गए। जे ही ऐसा मंथन हुआ कि सबसे पहले ऊपर हलाहल नामक अत्यंत उग्र विष निकला। अब वो समुद्र मंथन से निकला हुआ विष 10 दिशाओं में फैलने लगा। इससे सारी प्रजा मर जाएगी, सब प्रकृति भस्म हो जाएगी, ऐसा ये विष है। भगवान अजित ने कहा, भगवान शंकर की शरण में चलो। पहले निकले हुए इस हलाहल नामक विष से भगवान सांब सदाशिव ही बचाएंगे। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके वचन सुन रहे थे।
भगवान शिव उपदेश कर रहे थे। तीनों लोगों को अभ्युदय और मोक्ष के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी आराधना करते हैं भगवान शिव की। प्रजापतियों ने दर्शन किया और भगवान महादेव जी की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनो त्राहिना शरणापन्नास त्रैलोक्ये दहनाद विषाद तुम्हें कहा सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरम गुरु। हे जगत गुरु, हे देवाधिदेव, हे समस्त प्राणियों की आत्मा और जीवन दाता, हम सब लोकपाल आपकी शरण में आए हैं। समुद्र मंथन में त्रिलोकी को भस्म करने वाला हलाहल उग्र विष प्रकट हुआ है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मोक्ष मुक्त करने में एकमात्र आप समर्थ ईश्वर हैं। इसलिए हे भगवान शिव, विवेकी पुरुष आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय ये आप करते हैं, पर आप एक रस रहते हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सत असत चराचर प्राणी हैं, सबके जीवन दाता देवाधिदेव आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं, क्योंकि आप सबकी आत्मा हैं। हे सर्वदेव स्वरूप, आपका मुख अग्नि है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने के लिए हे शंकर, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। ये काल आपकी गति है, दिशाएं कान हैं, वरुण रसेंद्री हैं, आकाश नाभ है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं, जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है। प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है। पर्वत हड्डियां हैं। सब प्रकार की औषधियां घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। हे स्वामिन, सद्योजात आदि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान नामक 5 मुख हैं। प्रभु, इस कार्य कारण जगत से परे, माया से परे आप हैं। आपकी महिमा को ब्रह्मादि भी जानने में समर्थ नहीं। हम लोग तो केवल आपके इस लीला बिहारी शिव रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यदि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार कल्याण करने के लिए परम कारण स्वरूप आप लीला करते हैं। प्रभु, आप प्रजा बड़े संकट में है, इस हलाल विष का कुछ इंतजाम कीजिए। भगवान शिव ने कहा सती जी से, देवी, ये बड़े खेद की बात है कि समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला और प्रजा बड़ी दुखी है। इसलिए हमें समस्त प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। मेरा कर्तव्य है, ये मेरी शरण में आए हैं, मैं इन्हें निर्भय कर दूं, क्योंकि जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आए हुए शरणागत के दुख को मिटाना उसका धर्म बनता है। अगर अपने प्राणों की भी बलि देनी पड़े तो दे देना चाहिए, पर शरणागत को विमुख नहीं जाने देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। कल्याणी, ये मोह पास में बंद करके जीव एक दूसरे से वैर की गांठ बांध लेते हैं। ऐसे अज्ञानियों पर जो कृपा करके उन्हें भगवत मार्ग में लगाता है, उनकी रक्षा करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं, ब्रह्मा, चराचर जगत उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए मैं प्रजा के कल्याण के लिए इस विष को पीऊंगा। विश्व के जीवनदाता देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से कहकर विष को लेने के लिए तैयार हो गए।
माताजी बड़ी कृपालु हैं और जानती हैं भगवान शिव के प्रभाव को। उन्होंने अनुमोदन किया, हाँ प्रभु ऐसा ही करना चाहिए। भगवान शंकर ऐसे करके आकर्षण किया और पूरे समुद्र मंथन से निकले हुए विष को अपने हाथ में ले लिया और उसको पी गए। पीकर हृदय में नहीं जाने दिया, यही गले में रोक लिया। पूरा श्याम गौरवर्ण का गला, पूरा श्याम वर्ण का, इसीलिए भगवान का एक नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान शंकर का वो भूषण हो गया नीलकंठ। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका एक कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर दक्ष कन्या सती ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि बहुत उनकी स्तुति की, प्रशंसा की। जब भगवान शंकर विष पान कर रहे थे तो 1-2 बूंद विष टपक गया। उसी से जितने भी विषैले जीव जंतु, विषैली औषधियां हैं, वो सब हैं। 1-2 बूंद टपक गया, उससे हैं। पूरी सृष्टि में इतना विष है, वो 1-2 बूंद से अगर पूरा विष तो भस्म कर देता त्रिलोकी को। महादेव जी गले में आज भी रोके हुए हैं। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो समस्या का समाधान हो गया। देवता और असुर बड़ी प्रसन्नता से समुद्र मंथन करने लगे। फिर समुद्र मंथन से कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान इशारा जिसे देते वही उसे स्वीकार करता। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, कामधेनु देवताओं ने ले ली, जो ऋषियों के अग्निहोत्र के काम में आएगी। ब्रह्मलोक तक यज्ञ के उपयोगी पवित्र घी दूध आदि पहुंचाने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों को देवताओं ने कामधेनु प्रदान की। इसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। उसे महाराज दैत्याधिपति बलि जी को दिया गया। वो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का। इंद्र ललचात हो गए पर भगवान ने रोक दिया। महाराज बलि को उच्चैश्रवा मिला। तदनंतर थोड़ी ही देर बाद समुद्र मंथन के ऐरावत नामक हाथी निकला। बड़े बड़े 4 दांत, उज्जवल गोरे वर्ण का, कैलाश के समान। देवराज इंद्र को दिया गया ऐरावत हाथी। फिर कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन से निकली। देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर वो मणि भगवान श्री हरि को पहनाई। जो वक्षा स्थल में कौस्तुभ मणि विराजमान है, वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष वो देवताओं ने ले लिया। ये कल्प वृक्ष जो कामना करे वो पूर्ण कर देता है। इसके बाद अप्सराएं प्रकट हुई, जो सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, गले में स्वर्णहार पहरे हुए रंभा आदि, अपनी मनोहर मुस्कान, चाल विलास भरी चितवन से देवताओं के भी चित्त को चुराने वाली, तो देवताओं को दी गई। अप्सराएं देवताओं को दी गई। कल्पवृक्ष देवलोक में। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई समुद्र से। ये भगवान की नित्य शक्ति है। जे ही वे प्रकट हुई तो बिजली किसी कांति छा गई, 10 दिशाएं चकाचौंध हो गई। ऐसा सौंदर्य, ऐसा उदार स्वरूप, ऐसा रूप रंग कोई भी नहीं था जो ये ना चाहता हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। आज भी सभी चाहते हैं लक्ष्मी जी हमें मिले। देवता, असुर, मनुष्य, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके हृदय में ये चाह ना आ गई हो कि लक्ष्मी जी हमें मिले। तत्काल इंद्र अपने हाथों से उनके बैठने के लिए विचित्र सिंहासन ले आए।
श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर के अभिषेक के लिए सोने के घड़ों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियां दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का अभिषेक किया। गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बादल सदे होकर मृदंग डमरू ढोल नगारे नरसिंगे शंख वेणु वीणा ये जोर जोर से वाद्य बजा रहे हैं। भगवती लक्ष्मी देवी का अभिषेक हुआ और सुंदर पोशाक धारण की हुई सिंहासन पर विराजमान हैं। दिग्गज कलशों से उनका स्नान करा रहे हैं। वेद में ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिया। वरुण ने वैजंती माला समर्पित की। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने दिए। सरस्वती जी ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल, नाग ने 2 कुंडल अर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी कमलों की माला लेकर किसके गले में डाले चली। लक्ष्मी जी के मुख की ओर देखकर जब वो मंद मंद मुस्कुराती हुई चल रही थी, उनकी पायजेब बज रही थी, कोई ऐसा नहीं था जो ललचा न गया हो लक्ष्मी जी हमें मिले। पर वो चाहती थी जो हमें चाहे ना उसको हम वरण करें। निर्दोष हो जिसके हृदय में चाह न हो, उत्तम गुणों से नित्य युक्त हो, उसे मैं अपना आश्रय बनाऊंगी। लक्ष्मी जी ने देखा गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध चारण देवता सब चाह कर रहे हैं। किसी को शर्त है जो चाह न करता हो, निर्दोष हो, अविनाशी हो, नित्य हो, ये सब भगवान में है। वे मन ही मन तपस्वियों की तरफ देखकर कहा, इन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया। ज्ञान तो है परंतु अनासक्त नहीं है। कोई महत्वशाली है परंतु वो काम को नहीं जीत सका। किसी में ऐश्वर्य बहुत है पर वो ऐश्वर्य किस काम का जब दूसरों का आश्रय लेना पड़े। किसी में धर्माचरण है तो प्राणियों के प्रति प्रेम का पूरा वर्ताव नहीं। त्याग है पर केवल त्याग से ही थोड़ी मोक्ष हो जाएगा, तत्वबोध होना चाहिए। किन्हीं किन्हीं में वीरता है पर वो भी काल के पंजे के बाहर नहीं है। कुछ महात्मा ऐसे हैं जो विषयासक्त नहीं है परंतु अद्वैत समाधि में तल्लीन है। किसी किसी ऋषि की आयु बहुत लंबी है परंतु उनका सील मंगल मेरे योग्य नहीं। किसी का सील मंगल है तो आयु का ठिकाना नहीं। लक्ष्मी जी ने सबको देखा पर कहीं भी चित्त नहीं टिका। जब भगवान के ऊपर दृष्टि गई तो उन्होंने कहा ये मुझे चाहते नहीं है, ये हमें पसंद आए पर ये हमें नहीं चाहते। पर सोच विचार करके भगवान के ही गले में जयमाला डाल दी, अजित भगवान के, क्योंकि समस्त सद्गुण नित्य निवास करते श्री भगवान में। लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री हरि है। इसी से उन्होंने भगवान श्री हरि का वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण भाव से देखा और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान के वक्षा स्थल में विराजमान हो गई, श्री लांछन चिन्ह के रूप में। जगत पिता भगवान ने जगत जननी समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्र देवता श्री लक्ष्मी जी को अपने वक्षा स्थल पर निवास दिया, हृदय में। उसी समय शंख तुरही मृदंग बाजे बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा रुद्र अंगिरा आदि प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान की दिव्य मंत्रों द्वारा स्तुति की। देवता प्रजापति प्रजा सभी की तरफ लक्ष्मी जी ने कृपा दृष्टि से देखा तो सब निहाल हो गए, सब आनंदित, सब सुखी हो गए। पर लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, तब वो बहुत उत्साहहीन हो गए और लोभी हो गए। भगवान ने समुद्र मंथन करवाया तो अब निकली बहुत ही सुंदर वारुणी देवी। भगवान ने इशारा किया देवताओं को, तो दैत्य एकदम लुभायमान हो गए सुंदर रूप देख के।
तो वारुणी देवी दैत्यों के, ये शराब मदिरा ये राक्षसों के लिए है, इसलिए मना किया जाता है। तदनंतर देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से समुद्र मंथन किया, तो चंद्रमा प्रकट हुए देवताओं में से, चंद्रमा में। फिर समुद्र मंथन हुआ, शारंग धनुष प्रकट हुआ। फिर समुद्र मंथन हुआ, पांचजन्य शंख। तो शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, ये श्री हरि ने स्वीकार किया। अब जब समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ तो अजान बाहु, लंबी लंबी भुजाएं जिनकी, गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला, आंखों में लालिमा, शरीर का रंग बड़ा सुंदर श्यामला, गले में माला और सब प्रकार आभूषणों से सुसज्जित, चौड़ी छाती, ऐसे भगवान प्रकट हुए धन्वंतरी जी। भगवान का एक अवतार धन्वंतरी अवतार है, और उनके हाथों में कंगन और भरा हुआ अमृत का कलश, ये 14 रत्न निकले। कालकूट, कामधेनु, इरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, रंभादि अप्सरा, महालक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, शारंग धनुष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी और अमृत, ये समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। आयुर्वेद के प्रवर्तक यज्ञ भोक्ता भगवान धन्वंतरी, दैत्यों ने देखा कि उनके हाथ में अमृत कलश, आप तो किसी के आदेश की कोई परवाह नहीं, कूद पड़े और जबरदस्ती धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया और भाग पड़े। ये अच्छा रहा कि पिया नहीं, भाग पड़े लेके, कि सब एकांत में चलकर दैत्य लोग पिएंगे। देवता सब खिन्न हो गए कि प्रभु, खास बात जिसके लिए समुद्र मंथन हुआ वो तो दैत्य सब ले गए। भगवान ने इशारा किया, तुम चिंता मत करो, एक बूंद नहीं पीने पाएंगे, अभी हम जाते पूरा कलश अपने हाथ दे देंगे। भगवान ने अमृत लोलुप दैत्यों के बीच, वहां भागना थोड़ी है, वो तो भाग के एकांत में पहुंचे, वहीं भगवान बीच में प्रकट हो गए। वो मोहिनी रूप, नूपुर झनकारते, तिरछी चितवन, इतना सुंदर रूप की अमृत हाथ में, भूल गए अमृत भूल गए भाई। ये है भगवान की माया। और जिधर भगवान देखे तो मुस्कुरा के, ऐसे मानो कि अब तो जन्म जन्म से हमारा इनका रिश्ता है। ऐसे भगवान मोहिनी रूप, छमछमाते हुए, कभी इधर कभी उधर, और ऐसा नवकिशोर रूप। उस सुंदरी स्त्री को देखकर सोचने लगे कि अब तो सौभाग्य ही सौभाग्य हमारे उदय हो रहे। कितनी सुंदर ये स्त्री है, हमको प्यार करती। और जो दैत्य देखे, भगवान मुस्कुरा कर भगवान मोहित करना चाहे तो महादेव मोहित हो गए, दैत्य क्या है। अब तो सब के सब दैत्य भूल गए अमृत को, और डांट होड़ लग गई मोहिनी जी के लिए। उनमें हाथ जोड़कर कहा, कमल नयनी तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्या करना चाहती हो। सुंदरी, तुम्हें देखकर हम सबके मन में खलबली पैदा हो गई। हम समझते हैं कि देवलोक में या दैत्यलोक में या सिद्ध गंधर्व चारण लोकपाल कहीं ऐसी सुंदरी नहीं जैसी आप हो। तुम्हें मनुष्य तो देख भी नहीं सकते। सुंदरी, हमें लगता है विधाता ने हम पर दया करके भेजा है। हम दैत्यों को महासुख देने के लिए तुम आई हो। माननीय, वैसे तो हम एक जाति के लोग हैं, पर इस समय हम थोड़ा झगड़े पे आने वाले हैं, क्योंकि हम ये अमृत का कलश मिला है और हम आपस में लड़ाई कर बैठेंगे। तो सुंदरी, तुम ही अमृत पिला दो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे। हम सब कश्यप जी के पुत्र हैं, तुम्हें हम अपना परिचय बता देते हैं, और सगे भाई हैं ये देवता लोग, और हम दोनों के पिता एक ही हैं, कश्यप। ये अमृत का कलश लो और जैसा आप उचित समझो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान, और जो स्त्री लुभावना चाल होती, चाल, मुस्कुराहट और
चितवन से कटाक्ष करते हुए कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं? पहले साफ बता दिया, हाँ, कि हमारे ऊपर दोष मत लगा, हम पहले बता रहे। आप लोग अमृत के बांटने का न्याय भार हमारे ऊपर डाल रहे हैं। अरे विवेकी पुरुष उल्टा स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते तुम्हें। और भगवान ये कहते हुए और मुस्कुरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं। और भगवान सत्य बोलते, त्रिकाल सत्य, कि ये रूप हमने धारण ही इसीलिए किया है, मैं किसी की नहीं हूं, ना आज तक हमको कोई पकड़ पाया और ना कोई पकड़ पाएगा, मोहिनी रूप में। भगवान और हंसकर तिरछी कटाक्ष मार करके, कैसा भगवान स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि फसला मत हमारे पे। परीक्षित जी, मोहिनी जी की ये बात सुनकर दैत्यों के मन में आया कि मजाक कर रही है हमसे। उन्होंने हंस करके कहा कि देखो, तुम कोई भी हो, ये ले अमृत कलश। कलश लिया और तिरछी मुस्कान से भगवान ने मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहा, देखो, यदि इतना विश्वास करते हो तो मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकना नहीं। स्वीकार है? और मुस्कुरा दिया, बोले स्वीकार है। बस बोले अमृत बांट दे ले दो, फिर देख पाओगे कि क्या स्वीकार किया है। बड़े बड़े दैत्य कुछ जहां शंका में होते कि यार पूरा अमृत उसके हाथ में दे दिया, तो मोहिनी जी उधर ही देखती, तो फिर वैसे मंत्रमुग्ध होके रह जाता, मंत्रमुग्ध होके दैत्य रह जा। अरे महाराज, भगवान हैं, भगवान, उनकी माया ऐसी प्रबल है, देख लो। लोक लोकांतर फिर वो स्वयं मोहिनी रूप धारण किए। दैत्यो, बड़ी बारीकी से मेरी बात समझो, मैं उचित करूं या अनुचित बीच में टोकोगे नहीं। अगर टोकना तो ले अपना अमृत कलश। नहीं नहीं नहीं, और मुस्कुराते जा रहे हैं। मुस्कुराहट भगवान की माया का प्रादुर्भाव हुआ है मुस्कुराहट से। सब दैत्यों ने कह दिया स्वीकार है। भगवान ने कहा, हम भी स्वीकृत हैं, आपकी हैं। इसका कारण दैत्य मोहिनी स्वरूप के मूल को नहीं समझ पा रहे, और देवता जान रहे, इसलिए मोहित नहीं हो रहे। एक भी देवता मोहित नहीं हुआ मोहिनी रूप में, क्योंकि जान रहे हमारे भगवान है। तो देखो, अमृत ऐसे नहीं मिलता। सब लोग पहले नहा के आओ, स्नान करो और पूजन करो, स्वस्थवाचन कराओ, तब अमृत मिलेगा। सब नए नए कपड़ा पहन करके और कुशासन पर बैठो, और सबका हिस्सा पूर्व की तरफ कुश का हो। अब देवता दैत्य फटाफट स्नान करके, भगवान ने इशारा किया देवताओं को कि नहाओ कम, जल्दी नए कपड़ा पहन के बैठ जाओ आके। और दैत्यों से कहा पूरा स्नान सब। और भगवान नूपुर की झनकार करते हुए देवताओं की तरफ नहीं, दैत्यों की तरफ, किसी के भी ज्ञान का स्फुरण न होने पावे, सबको मंत्र मुग्ध किए। मोहिनी जी ने मुस्कान भरी चितवन से सब दैत्यों की तरफ कलश लेके निकली, बूंद नहीं पिलाया। आ रही हैं अभी। अब दैत्य तो इतना खुश हैं कि मोहिनी जी मिल गई। ये सुधरते हैं तो प्रियाजू के सामने ही सुधरते कर जो पीक दाली लिए खड़े याद, जो निकुंज बड़े सीधे, नहीं तो बड़े टेढ़े महाराज। ये बहुत टेढ़े हैं इनको। अब ये अगर सीधे कहीं मिलते हैं ना, तो प्रियाजू के सामने यहाँ वृंदावन में भोले भाले एकदम सीधे, एकदम महाराज जगत पिता भगवान हैं और वो मोहित कर रहे हैं। अब असुरों ने दृढ़ विश्वास करके भगवान के हाथ में अमृत कलश है, और भगवान बांटने के लिए पहले दैत्यों के सामने से निकले, पर वहां कुछ और बांट रहे हैं। मुस्कान, चितवन, देवता पूर्ण विश्वास किए हुए कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान परम मंगल करेंगे। दैत्यों की तरफ से आ रहे भगवान, और उल्टा बैठाला, तुम इधर तुम इधर हूं। एक दूसरे की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अलग अलग पंक्ति कतार बांधकर दल में बैठाल दिया, एक दूसरे की पीठ की तरफ।
दैत्यों के पास से ऐसे गए मुस्कुराते हुए, और ये अमृत वो है जिसमें बुढ़ापा नहीं आता, कोई रोग नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। अरे देवताओं को, पर वो भी भयभीत रहते हैं। और भगवान नाम रूपी जो अमृत पी ले तो भवरोग से मुक्त होकर देवलोक भी, जो जहां छोटा पड़ जाए, ऐसा आनंद देवलोक में क्या आनंद है। वहां तो पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, भगवत धाम नामामृत राधा नाम सुधारसम। इसलिए लुभायमान मत होना इस अमृत से कि बुढ़ापा ना आएगा। या नहीं, मरने के लिए देवता भी तैयार हैं, मरना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि जब प्रलय होती तो ब्रह्मलोक तक समिट जाता है। परीक्षित असुर उमंग तो रहे थे, तो समझा कि जैसे हमारे आगे से कलश लेके निकल गए, ऐसे देवताओं के आगे से निकल के भी शुरू हमारी तरफ से करेंगे। और पीठ की तरफ थे देवता, और वो इस पर विश्वास कर रहे थे कि मोहिनी तो हमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। भगवान ऐसा दर्शन कराए, और विश्वास करके चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी जी में इतना प्रेम था दैत्यों का कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि टोक दे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, बिल्कुल लाइनबद्ध सब। एक दो तो हल्के से देखने की कोशिश पर भगवान मुस्कुरा के तिरछी दृष्टि भगवान की दैत्यों की तरफ, फिर वो शांत हो गए कि यार नाराज ना हो जाए मोहिनी जी। अब मोहिनी जी सबको अपने नेत्रों की दृष्टि में बांधे हुए और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे हैं। राहु ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, कलश तो आधा से ज्यादा खाली हो गया, अभी पंक्ति देवताओं की चले, हमें लगता है दैत्यों को बूंद नहीं मिलेगा। तत्काल चंद्रमा और सूर्य के बीच में, वो तो पीठे घुमानी थी, तत्काल घुमाया और अमृत बटी रहा। और भगवान बांटने की तरफ नहीं देख रहे थे, दैत्यों की तरफ देख रहे थे। चंद्रमा और सूर्य ने कहा प्रभु राक्षस है, दैत्य है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र के द्वारा, तो केवल ऊपर का अमृत केवल गले तक पहुंच पाया था। आज भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण उसी से पड़ता है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। अमृत का संसर्ग गले से होने से आज भी वो अमर है राहु, परंतु उसका जो धड़ है वो नीचे गिर गया। राहु पर्व के दिन पूर्णिमा और अमावस्या को बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण किया करता है। भगवान ने लंबी चाल बढ़ाई, पूरे देवताओं को अमृत पिला दिया और फेंका कलश, जहां एक बूंद भी नहीं। अब समस्त दैत्यों के सामने मोहिनी रूप, अरे खत्म मोहिनी रूप देखा, अरे बोले तो हरि ठग लिया, सब अमृत पिला दिया देवताओं को। अब तो सब के सब असुरगण अमृत से वंचित और भारी क्रोध धारण करके भगवान के प्रति की इसने छल कर दिया। दानों और दैत्यों ने बड़ी मेहनत की थी, फिर भी उन्हें भगवान से विमुख और आसुरी प्रवृत्ति होने के कारण अमृत पीने को नहीं दिया गया कि बिना अमृत पिए तो ऐसा विनाशकारी खेल खेलते हैं, अगर अमृत पी लिए तो फिर तो बहुत ही आतंक मचा देंगे। भगवान ने समुद्र को मथकर अमृत निकाला और अपने शरणागत देवताओं को पिलाया, और फिर देखते देखते गरुड़ पर सवार हुए, जय श्री राधे, चले गए। जब दैत्यों ने देखा कि मेहनत तो हमने भी की, सफलता शत्रुओं को मिली, तब उन्होंने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ। देवता और दैत्यों की घमासान लड़ाई, इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। दोनों ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु, विविध प्रकार के वाहनों से, विविध प्रकार के अस्त्रों से बहुत समय तक उनका युद्ध होता रहा, लेकिन अब वो जीत नहीं सकते क्योंकि देवता अमृत प्रिय हैं, इनको मरना नहीं है और उनको मरना पड़ेगा। जिसके साथ भगवान है विजय श्री उसी की होती है। देवराज इंद्र ने विजय प्राप्त की। भगवान का जो आश्रय लेते हैं, संजय जी से धृतराष्ट्र जी ने पूछा
कि संजय वैसे तुम्हारे विचार से 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास और 11 अक्षौणी हमारे पास है, तो विजय तो वैसे सिद्ध हमारी ही होती है क्योंकि भीष्मादि महारथी। तुम्हारा विचार क्या कहता है? तो उनका यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां भगवान के शरणागत अर्जुन है वहीं विजय होगी। यद्यपि देवता बड़े बलशाली, अमृत पीने के बाद तो और बलशाली, और शुक्राचार्य जी संजीवनी के प्रभाव से दैत्यों को जिला देने वाले, पर भगवान का बल अमोघ है जो देवताओं के पक्ष में, इसलिए देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई। जो ये समुद्र मंथन लीला भगवान की कृपा से देवताओं की विजय लीला सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति होती है और भगवान का कृपा बल उसको प्राप्त होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।